संग रहने, आशीष पाने आया हूँ मैं, आशीष पाने आया हूँ मैं। विश्वास करता हूँ मैं, तू भी विश्वस्त पालनहार। विश्वास करता हूँ मैं, तू भी विश्वस्त पालनहार। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु रे मेरे नाम। विनीत मेरा जीवन कुर्बान, स्वीकार लो प्रभु रे मेरे नाम। अब्बा आया हूँ मैं, मेरे अब्बा यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज के पूजन विधि में प्रभु ईश्वर हमें सच्चे अनुयायी बनने के लिए हमें बुलावा देते हैं और अपने जीवन में महानता प्रभु में हासिल करने के लिए आज हमें ईश्वर बुलाता है। तो आइए प्रभु के मधुर वचनों को सुनने के लिए एवं प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। किए हुए सारे अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए, जो भी पाप हमने किए हैं ईश्वर के विरुद्ध, वैयक्तिक जीवन में एवं एक दूसरे के विरुद्ध जितने भी हमने पाप किए हैं, ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमें यह वर दे कि 40 का पुण्य कार्य हमें प्रशिक्षित करे और तेरा वचन हमारा परिपोषण करे। इस भांति हम आत्म संयम द्वारा, तेरे सच्चे भक्त और प्रार्थना द्वारा आपस में एक मत रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे ताकि योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, वाक्य संख्या 1,
एवं 5 से 9। नियमों का पालन करो और उन पर चलते रहो। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ और उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान राष्ट्र और कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है। जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं, और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जो नियमों का पालन करता और उन्हें सिखाता है वह बड़ा समझा जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाएं, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी
भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचनों पर हम थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। नियमों का पालन करो और उन पर चलते रहो। प्यारे भाई और बहनों, हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते वक्त हमें कई नियमों का सहर्ष स्वीकार करना है एवं पालन करना है। जब हम नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो या ट्रैफिक रूल्स या इत्यादि हो, हमें नियमों का पालन करना ही है। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रह जाते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सबके सामने कहते हैं कि मैं संहिता या नबियों का लेखों को रद्द करने नहीं आया हूं, लेकिन पूरा करने आया हूं। प्रभु ने ईश्वर के आज्ञानुसार अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने संहिता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया और ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया और ईश्वर के साथ जुड़े रहकर अपना जो मिशन सौंपा गया था ईश्वर के द्वारा, अपने जीवन काल में संपूर्ण रीति से उन्होंने निभाया और आचरण भी किया। तो प्यारे भाई और बहनों, हमें हमारा जीवन में कैसे व्यवहार करना है, तो हमें किस प्रकार हमारा जीवन को व्यतीत करना है। हम इस पृथ्वी के दो उदाहरणों को या दो चीज़ों को हम उपयोग करते हैं, उस पर हम मनन चिंतन करेंगे कि हमें पृथ्वी का नमक एवं ज्योति बनना है। हम में से हर एक व्यक्ति इन दोनों का स्वभाव जानते हैं या दोनों का महत्व जानते हैं। खाने में नमक कम हुआ तो खाने का स्वाद कम हो जाता है और सही अनुपात से खाना स्वादिष्ट बनता है। वैसे ही जो नमक का विशेषता 3 प्रकार है। पहला है नमक शुद्ध करता है। नमक शुद्धता का प्रतीक है और इसलिए प्रभु शिष्यों को नमक से तुलना करते हैं। दूसरा है नमक सुरक्षित रखता है। वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए नमक को इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रतिरोधक शक्ति है। इसी तरह हर एक क्रिस्तियों में प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए जो उसे एवं अन्य लोगों को बुराई से बचा सकता है। तीसरा है महत्वपूर्ण अंश जो नमक में है, नमक स्वाद दिलाता है। जिस प्रकार नमक खाने को स्वाद देता है, उसी तरह पवित्र आत्मा हमारे जीवन को सार्थक करता है। इसके अभाव से हमारा जीवन या क्रिस्तीय जीवन व्यर्थ होता है। इसी प्रकार हम पृथ्वी के ज्योति हैं। ज्योति का कार्य है चमकना, रोशनी देना, राह दिखाना एवं निडर होके जलना। तो हर एक क्रिस्तीय को समाज में अपने भले कार्यों द्वारा एवं निडर होके सुसमाचार को प्रचार करना है। जैसा हमारा जीवन एक मिशनरी जीवन है, प्रभु का साक्ष्य देने का जीवन है, तो हमें भी निडर होके पृथ्वी के नमक एवं ज्योति जैसे बनना है। अन्य लोगों को बुराई से बचाना है, दूसरों को राह दिखाना है और ऐसे भले कार्य करते हुए अपना आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है और सबको बचाना है। प्रभु हमारा जीवन का मूल केंद्र है और प्रभु हमारा ज्योति है, तो उनके राह पर चलते हुए अपना आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़े। आमीन।
मेरा सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। जो लोग तेरे संस्कार में भाग ले रहे हैं, उन्हें हर संकट से बचाए रह। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमयी दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करे। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में मैं कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम सब इस प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो स्वर्गिक भोजन हमने ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे और सारी भ्रांतियों से शुद्ध करे। यह हमें तेरी अलौकिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने के योग्य बनाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन।
ईश्वर को धन्यवाद। से तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, नैया की मेरी पतवार। उसे है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना